नमस्कार, मैं आप सभी का विजन आईएएस पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के इस स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो 2023 मेंस में क्वालिफाई करने वाले सभी छात्रों को विजन आईएएस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर हैं। ये एक कदम जो कि 275 मार्क्स का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 275 मार्क में से आप कितने नंबर लेके आते हैं ये डिसाइड करेगा कि आपका लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा, आपकी कौन सी रैंक होगी, आपको कौन सी सर्विस मिलेगी या फिर आपको कौन सा कार्डर मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का। इस पूरे प्रोसेस के बारे में और हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी सोना मैम के साथ। आइए उनसे मिलते हैं। वेलकम मैम। धन्यवाद कपिल। सबसे पहले तो सिविल सेवा परीक्षा के अंतिम चरण में प्रवेश करने वाले सभी एस्पिरेंट्स बधाई के पात्र हैं और ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हम ऐसे एस्पिरेंट्स से जुड़ पाएँ, उनकी सहायता कर पाएँ। और जैसा कि हम जानते हैं कपिल कि पर्सनैलिटी टेस्ट एस्पिरेंट्स के लिए अपने आप में एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब से पहले हमने क्या देखा कि फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में स्टूडेंट क्या कर रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम हॉल में बैठकर परीक्षा दे रहा है। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट ये उनको अवसर देता है कि आप जो है यूपीएससी से वास्तव में रूबरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स सामने आती हैं। तो मैम, जैसे आपने बात करी, ये जो स्टेज है ये पहले की स्टेज से थोड़ी यूनिक है। तो ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हेल्प करती हैं स्टूडेंट को इस स्टेज में अच्छा परफॉर्म करने में? बिल्कुल कपिल, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जैसा कि हमने अभी देखा कि यहाँ पर एस्पिरेंट के पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है वो तो पहले भी टेस्ट हो चुकी है और नो डाउट पर्सनैलिटी टेस्ट में भी जो है उसकी टेस्टिंग होती है। लेकिन यही सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है पर्सनैलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पर कुछ और भी जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक एस्पिरेंट में कितनी मेंटल अलर्टनेस है, उसका बैलेंस ऑफ जजमेंट कैसा है, क्रिटिकल थिंकिंग वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, किसी भी गिवन सिचुएशन में वो कैसा रिस्पॉन्ड करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब उनको समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक सी बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि एक एस्पिरेंट जैसे डेफ फिल कर रहा है, तो डेफ में क्या देखा गया है कि स्टूडेंट अपनी इच्छा अनुसार कोई भी हॉबी फिल कर दे रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, उनको अभी सर्विसेज को लेकर क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो अगर आप इसी तरह से बिना सचेत हुए अपना डेफ फिल कर रहे हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी का एक इम्प्रेशन है, तो क्या समझ में आता है? क्या आप मेंटली अलर्ट हैं? नहीं। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर के किसी टॉपिक पर आपसे आपका ओपिनियन मांगा जा रहा है, तो आपका जो जजमेंट है उसमें बैलेंस कितना है, आप कितना क्रिटिकली थिंक कर पा रहे हो, ये सारी ही चीज़ें जो बोर्ड आपके सामने है वो आप में देखने की, तलाशने की कोशिश करता है। इसीलिए मैंने कहा कि पर्सनैलिटी टेस्ट सिर्फ आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी का ही टेस्ट नहीं है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है जिसमें देखा जाता है कि आप इस परीक्षा के लिए कितने उपयुक्त हो, कितने सूटेबल हो। तो मैम, आपकी बात से एक चीज़ जो मुझे लगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए गाइडेंस की भी ज़रूरत है स्टूडेंट्स को। बिल्कुल। तो विजन आईएएस का जो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये स्टूडेंट को किस तरह गाइड करता है इंटरव्यू प्रिपरेशन में? बिल्कुल कपिल, अगर मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूं तो ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को अपने जो सूटेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको एक्वायर करने में। उनको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस का आइडिया लगता है और इस आइडिया के बाद ही वो वास्तव में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर काम भी कर पाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक मल्टी स्टेज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तैयार किया है। मैम, आपने अभी बात करी मल्टी स्टेज सपोर्ट सिस्टम की, तो थोड़ा इस मल्टी स्टेज सपोर्ट सिस्टम के बारे में हमारे एक्सपीरियंस को डिटेल में बताइए। जी कपिल, इसमें अगर मैं स्टेजेस की बात करूं तो सबसे पहली स्टेज है कि इसमें हमारे जो सीनियर एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ एस्पिरेंट्स का डिटेल डेफ एनालिसिस सेशन हम प्लान करते हैं। ठीक है, दूसरी स्टेज पर एलोक्यूशन सेशन हम प्लान करते हैं और थर्ड स्टेज में हम एस्पिरेंट्स के फॉर्मल मॉक इंटरव्यूज़ को प्लान करते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
मैम इसमें जो फर्स्ट स्टेज है डेफ एनालिसिस सेशन जो है, हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को डेफ के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं होती और वो चैलेंजेस भी फेस करते हैं उनको भरने में और उनके लिए प्रिपेयर करने में कि डेफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे प्रिपेयर करना है। बिल्कुल। तो हमारा जो डेफ एनालिसिस सेशन है ये स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयार करता है इंटरव्यू में अच्छे से अपने डेफ रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर करने में? बिल्कुल सही बात कही है कपिल आपने कि डेफ रिगार्डिंग काफ़ी सारे चैलेंजेस एस्पिरेंट्स के सामने होते हैं। अब ये जो डिटेल डेफ एनालिसिस सेशन होगा ये कैसे हेल्पफुल होगा इस पर मैं चर्चा करती हूँ। इस सेशन में सबसे पहले तो डेफ फिलिंग को लेकर ही एक सेशन रखा जाएगा कि जब आप अपना डेफ 2 फिल करते हो तो वहाँ पर हर एक एंट्री पे आपको क्लियर होना पड़ेगा। जैसे कि आपको अपना जो है सर्विसेज की प्रायोरिटी क्या रखनी है, कैडर आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आपका इंटरेस्ट, हॉबी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कुछ भी आप इंक्लूड कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ कपिल। ये देखा गया है कि कई बार एस्पिरेंट क्या करते हैं कि चूंकि उनको कोई हॉबी या इंटरेस्ट फिल करना है, सिर्फ फिल करने के लिए वो फिल करते हैं, वास्तव में उनका वैसा कोई इंटरेस्ट या हॉबी होते ही नहीं है। अब यूपीएससी क्या कर रही है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को चेक कर रही है और अगर आप अपने उस इंटरेस्ट या हॉबी को वहाँ पर नहीं जस्टिफाई कर पाए, नहीं डिफेंड कर पाए, तो आउटकम क्या है कि एक नेगेटिव इंप्रेशन आपका वहाँ पर जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम एस्पिरेंट्स की हेल्प करेंगे कि आप अपना जो डेफ है वही क्लियर माइंडसेट के साथ बढ़े। मेंटल अलर्टनेस आप में होनी चाहिए ताकि इस तरह की कोई भी चूक या गलती आपसे ना हो। इसके बाद जब आपका डेफ फिल हो गया है तब होता है आपका डिटेल्ड एनालिसिस सेशन। अब इसमें क्या है, डेफ में एक एस्पिरेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, उसके बेसिक जो है जन्म तिथि और नाम के साथ शुरू करते हुए और ओवरऑल यूपीएससी जो भी आपसे मांगती है, इंटरेस्ट, हॉबीज, सर्विस एलोकेशन, सब। अब इसमें यूपीएससी क्या करती है कि आपका डेफ आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, वहाँ से उसके आसपास से प्रश्न उठाती है और आपसे पूछती है। तो इन डिटेल सेशंस में होता क्या है कि जो पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं उनको लेकर आपको अवेयर करवाया जाता है, उनको लेकर जो है आप कितना और अपने पास जानकारी रख सकते हैं ताकि जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो कॉन्फिडेंस के साथ आप उत्तर दे पाएं। इस चीज़ को लेकर एक एस्पिरेंट को तैयार किया जाता है इन डिटेल जो एनालिसिस सेशन है उनमें। मैम इंटरव्यू की अगर अपन बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो विजन आईएएस का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये एस्पिरेंट्स को कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड किस तरह तैयार करता है? इसको लेकर अभी मैंने आपको जो मल्टी स्टेज हमारा सपोर्ट सिस्टम है कपिल, उसमें सेकंड जो स्टेज है उसके बारे में बताया था। तो वो सेकंड स्टेज क्या है कि हम एलोक्यूशन सेशंस प्लान करते हैं। अब ये एलोक्यूशन सेशन क्या है, ये ओवरऑल स्टूडेंट्स जो हैं या एस्पिरेंट्स जो हैं उनके आर्टिकुलेशन को बेहतर बनाने का काम करते हैं कि आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बातों को कैसे रख पा रहे हैं। क्योंकि देखा भी तो यही गया है कपिल कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं प्रॉब्लम क्या होती है कि बोलने में झिझक होती है या जो हम कहना चाह रहे हैं उसे क्लैरिटी के साथ नहीं कह पाते, ये तो बेसिक प्रॉब्लम है। तो ये जो सेशंस होते हैं उनमें इन्हीं बेसिक प्रॉब्लम्स का समाधान करने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट जुड़ते हैं, ग्रुप में आते हैं, अपने विचार किसी भी टॉपिक पर जो है सामने रखते हैं, तो इससे ओवरऑल क्या होता है कि उनमें कॉन्फिडेंस आता है और ये झिझक जो है वो कम हो जाती है। साथ ही उनको फीडबैक भी मिलता है तो जिसके माध्यम से वो फिर इम्प्रूव कर पाते हैं कि उनको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंस होती है इन एलोक्यूशन सेशन की कि ओवरऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर होती हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कपिल कि ये जो एलोक्यूशन सेशन है सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना तब भी हमारी पर्सनैलिटी के काफ़ी सारे ट्रेट सामने आते हैं। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं कि उनका अपना एक व्यू पॉइंट हो और उस व्यू पॉइंट को लेकर वो काफ़ी एग्रेसिव हो, या वो छोटी छोटी बात पर डिफेंसिव हो जाते हैं, या वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इन एलोक्यूशन सेशंस में ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी बाहर आते हैं और इससे बेनिफिट क्या है कि एस्पिरेंट को फिर इसी डायरेक्शन में सजेशंस भी दिए जाते हैं कि इन हिडन चीज़ों पर भी आप काम करें और ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। थैंक यू मैम। मैम एक चीज़ जो देखी जाती है हर स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस।
तो हम अपने एस्पिरेंट्स को इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयार करते हैं? क्या प्रैक्टिस का कंपोनेंट है हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो उन्हें रियल टाइम एक्सपीरियंस दे सकता है इंटरव्यू का? इसको लेकर कपिल, सबसे पहले तो हम पहला जो मॉक प्लान करते हैं एस्पिरेंट का, वो हमारे विजन आईएएस सीनियर फैकल्टी मेंबर्स के साथ प्लान करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स को ओवरऑल उनकी जो स्ट्रेंथ वीकनेस है उसके बारे में आइडिया लगता है, इंसाइट्स मिलती हैं ताकि उन चीज़ों पर वो काम कर पाएँ। इसके बाद उनका दूसरा मॉक हम प्लान करते हैं जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स या शिक्षाविद हैं उनके साथ। अब आप समझ रहे हैं, उनका एक्सपोजर ऑलमोस्ट बोर्ड मेंबर के एक्सपोजर के समान ही होता है, तो वो उनको रियल तरह का एक्सपीरियंस देता है कि जब आप वास्तव में बोर्ड के सामने जाओ तो आपको कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, और वहाँ से आपको फीडबैक भी मिल जाता है, तो उसी के आसपास फिर आप अपने आप को तैयार भी कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगी एस्पिरेंट को कि ये जो मॉक सेशंस हैं उनको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए। उनको बिल्कुल इसी एक भाव के साथ जाना चाहिए कि वो यूपीएससी के लिए ही अपना फाइनल इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो तभी वो गंभीरता उस गंभीरता से मैच करेगी और जिस तरह का आउटकम उनको चाहिए वो फाइनली उनको मिल पाएगा। मैम, तो ये मॉक सेशंस के रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाते हैं हमारे एस्पिरेंट्स को इस प्रोग्राम के अंदर? जी कपिल, बिल्कुल उनके रिकॉर्डेड सेशंस उनको मिलते हैं। आप आराम से बैठिए, अपने रिकॉर्डेड सेशंस को देखिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि अपने आप को सबसे अच्छी ढंग से हम ही समझ सकते हैं, तो अपनी कमियां भी हम सबसे अच्छे से देख पाते हैं, दूसरों से तो फिर भी कुछ जो है छिप जाता है। तो अपनी जो कमियां हैं बॉडी लैंग्वेज को लेकर, अपने ओवरऑल प्रेजेंटेशन को लेकर, अपने आंसर्स को लेकर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स उनको देखें, उन पर काम करें, इसलिए डेफिनेटली उनको जो है रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो मैम, जो विजन आईएएस का पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये वेल डिजाइन प्रोग्राम है, स्टूडेंट्स की हर नीड को ध्यान में रख के बनाया गया है। और क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस प्रोग्राम की जो एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? जी कपिल, जो 3 स्टेजेस मैंने आपको बताई, उसके अलावा कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो इस प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किए हैं, जिसमें सबसे पहला तो है कि एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर के सेशंस मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा उनको एक डेडिकेटेडली सीनियर मेंटर हम देते हैं। अब ये सीनियर मेंटर का बेनिफिट यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक तरह के तो डाउट्स होते ही हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़रूरी है, तो कुछ इस तरह के भी कंसर्न्स रहते हैं एस्पिरेंट के, तो ये जो एक डेडिकेटेड सीनियर मेंटर हम उनको देंगे पर्सनलाइज मेंटरिंग के लिए, ये थ्रू आउट द जर्नी उनको सपोर्ट करेगा, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसे असेस करेगा और उसी के आधार पर सुझाव और आगे सुधार का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस प्रोग्राम में हमने जो टॉपर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ एस्पिरेंट्स के इंटरेक्टिव सेशंस भी प्लान किए हैं। इन सेशंस में एक एस्पिरेंट क्या मतलब गेन कर पाएगा, तो उसमें आप देखोगे कि एस्पिरेंट के कपिल काफ़ी अलग अलग तरह के डाउट्स होते हैं। कुछ डाउट्स तो हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऐसे होते हैं जिनका हमें एक अच्छा और जेन्युइन आंसर नहीं मिल पाता, तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या टॉपर्स हैं वो इस जर्नी को जो है पार कर चुके हैं, तो उनके पास एक बैलेंस, एक जेन्युइन तरह के आंसर इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर होते हैं, तो ये हेल्प वहाँ से मिलेंगे। और ओवरऑल जो आपको मैंने चीज़ें बताई, अब उनसे एक आउटकम क्या आ रहा है कि स्टूडेंट्स भी यहाँ आपस में जुड़ेंगे, तो जो पीयर लर्निंग है, को लर्निंग है, उसका बेनिफिट भी एस्पिरेंट्स ले पाएंगे। तो मैम, एक मेंस क्वालिफाइड एस्पिरेंट किस तरीके से हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकता है? इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका है कपिल, आप हमारी ऑनलाइन वेबसाइट को विजिट कीजिए जो है www.visionis.in। आप सेंटर पर जाकर भी जो भी आपकी कंसर्न है, क्वेरीज हैं, उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं जिनसे कोई भी एस्पिरेंट इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल जानकारी चाहता है, कोई भी उसकी शंका है तो उसका समाधान वो प्राप्त कर सकता है। थैंक यू सो मच मैम, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में इतनी डिटेल जानकारी देने के लिए। तो जो भी मेंस क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं, आप अपने सपने से बस एक कदम दूर हो और हमारा ये प्रोग्राम आपको उसी सपने को साकार करने में मदद करेगा। तो आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जुड़िए और अपने सपने को साकार करिए। आने वाले पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप सभी को विजन आईएएस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।